21 सूत्री 21 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया है। हॉट स्पॉट की ड्रोन द्वारा मॉनिटरिंग, इस बार हम ड्रोन द्वारा रियल टाइम भी उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। विंटर एक्शन प्लान में जो निर्णय लिया है वो है इसको रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन। 7 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन दिल्ली के अंदर शुरू किया जाएगा। दिवाली का त्योहार और ठंड नजदीक है। ऐसे में दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने कमर कस ली है। जैसे ही दिल्ली का फेस्टिवल शुरू होता है, ठंड का आगमन होता है, दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है। लोगों को दिल्ली की हवा घुटन सी महसूस कराती है, जिससे कई सारी बीमारियां भी लोगों को हो जाती है। तो वहीं अब दिल्ली की पर्यावरण मंत्री ने पॉल्यूशन को लेकर के नया प्लान बनाया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इस बार हमने 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान बनाया है, जिसके आधार पर हम काम करना शुरू करेंगे। दिल्ली में पहली बार हॉट स्पॉट की ड्रोन से निगरानी कराने का फैसला लिया गया है। प्रदूषण के कारणों का पता लगाने के लिए वास्तविक समय में काम किया जाएगा। सुनिए आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए और क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। इस बार हमने 14 की जगह 21 सूत्री 21 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया है, जिसके आधार पर हम आगे आज के बाद से काम शुरू करेंगे। जो 21 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान है उसमें जो पहला है, जैसा मैंने कहा था कि हॉट स्पॉट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो पहली बार दिल्ली के अंदर हॉट स्पॉट की ड्रोन द्वारा मॉनिटरिंग का निर्णय सरकार ने लिया है कि जिससे कि हम, क्योंकि इन्वेंटराइजेशन तो पिछली बार हमने किया था, मैनुअली किया था, टीमों को लगा करके कहां कहां क्या सोर्सेज है उनको हमने आइडेंटिफाई किया था। इस बार हम ड्रोन द्वारा रियल टाइम भी उनकी मॉनिटरिंग करेंगे कि कहां पर क्या क्या कारक बन रहे हैं, कहां पर किस वजह से ये प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। दूसरा जो हमने विंटर एक्शन प्लान में जो निर्णय लिया है वो है इसको रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन। स्पेशल टास्क फोर्स में 6 मेंबर होंगे। 6 सदस्यीय यह स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया है, जिसमें पर्यावरण विभाग, परिवहन विभाग, राजस्व विभाग, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को शामिल किया गया है, जो इस पूरे विंटर के समय में जो प्रदूषण का स्तर है उस पर निगरानी रखना, उस पर एक्शन लेना, ये इस टास्क फोर्स की जिम्मेदारी रहेगी। तीसरा जो विंटर एक्शन प्लान का हमारा पॉइंट है वो जो डस्ट पोल्यूशन है उसको नियंत्रित करने के लिए 7 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन दिल्ली के अंदर शुरू किया जाएगा। अभी अधिकारियों को कल हम लोगों ने बैठक करके चीफ सेक्रेटरी के साथ ये दिशा निर्देश दिया है कि जो मानक हैं उसके अनुसार वो कार्रवाई शुरू करें सभी एजेंसियां। 7 अक्टूबर तक प्राइवेट और सरकारी सभी एजेंसियों के पास समय है। अगर वो उस मानक को पूरा नहीं करते हैं तो 7 अक्टूबर से फिर इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी, एंटी डस्ट कैंपेन शुरू किया जाएगा। इसके लिए जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई है। 500 मीटर्स के ऊपर के निर्माण जो साइट्स हैं उनको पोर्टल में पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया है। सभी जो साइट्स हैं और कंस्ट्रक्शन है उनमें जो भी एजेंसी है उनके जो कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए मैंडेटरी किया गया है कि वो उनको ट्रेनिंग दें कि कैसे डस्ट पोल्यूशन के जो नियम्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करना है। इस पूरे सड़क के जो धूल होती है उसको नियंत्रित करने के लिए 85 रोड स्वीपिंग मशीन लगाई जा रही है। 500 मशीनें वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए, पानी के छिड़काव के लिए जो है वो सड़कों पे लगाई जा रही है। इसके साथ साथ इस बार 200 मोबाइल एंटी स्मॉग गन सड़कों पे उतारी जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में ये मोबाइल एंटी स्मॉग गन सड़कों पर पानी का छिड़काव करने के लिए लगेंगी। इस बार जो विशेष निर्णय लिया गया है, पिछली बार हम एक शिफ्ट में जो है ये पानी का छिड़काव करते थे। इस बार जो निर्णय लिया है सरकार ने, नवंबर के महीने में खासतौर से जब प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो नवंबर और दिसंबर में 3 टाइम जो है ये
पानी का छिड़काव जो होता है, वाटर स्प्रिंकलिंग जो होता है, मोबाइल एंटी स्मॉग गन से, इसको 3 गुना बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि जो खास तौर से उसमें यह देखा गया कि सुबह जब छिड़काव हो जाता है तो शाम को भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जिससे कि प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित किया जा सके।